मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है मकर संक्रांति का यह पर्व। अक्सर 14 या 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? ये ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियां हैं, जबकि हमारे अन्य त्योहार जैसे दीपावली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, होली आदि भारतीय कैलेंडर की तिथियों के अनुसार पड़ते हैं। इसका सीधा सा उत्तर है कि हमारे यहां मकर संक्रांति की कालगणना सूर्य के चाल से की जाती है और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर भी सूर्य की चाल के अनुसार बनता है, जबकि हमारे अन्य त्योहार चंद्रमा की चाल से तय होते हैं। दोनों की चाल में अंतर है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड में पूरा करती है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27.3 दिन में 12 महीने यानी पूरी एक साल में भी दोनों की स्थिति में अंतर बना रहता है। यही इसका मूल कारण है। मकर संक्रांति का यह पर्व एक खास खगोलीय स्थिति को इंगित करता है। वह यह कि सूर्य साल में 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में रहता है और बाकी 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में। सूरज जब उत्तरी गोलार्ध में होता है तो हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है। सूरज जब दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो हमारे यहाँ सर्दी होती है। सूरज जब दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो एक दिन वह मकर रेखा पे आकर वह उस रेखा को क्रॉस करते हुए दक्षिणायन से उत्तरायण होता है। जिस दिन ऐसा होता है उस दिन को हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। इस दिन से दिन बड़े होने लगते हैं, वातावरण में गर्मी आती है, इससे कृषि की पैदावार बढ़ती है। जाने माने पर्यावरणविद प्रोफेसर एस सी पंड्या के अनुसार पृथ्वी पर जितनी एनर्जी है वह सूर्य की देन है, चाहे वह वनस्पति के रूप में हो अथवा जनजीवन के रूप में। इसलिए सूर्य का दक्षिणायन से उत्तरायण होना हमारे लिए बहुत अहम है। हमारे पूर्वजों को इस खगोलीय स्थिति के बारे में कितना पहले ज्ञान था, इसका अंदाज इस बात से लगा सकते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह घायल अवस्था में सरसैया पे कई दिन तक पड़े पड़े भयंकर दर्द से कराते रहे थे। उन्होंने अपने प्राण तभी त्यागे जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हुआ। इसी तरह राजा भगीरथ अपने पूर्वजों को ताड़ने के लिए इसी मकर संक्रांति के दिन गंगा जी को धरती पर लाए थे। इसी दिन गंगा जी समुद्र में जाके मिली। आज के इस वैज्ञानिक युग में इन्हें काल्पनिक कहानियां माना जा सकता है, लेकिन मकर संक्रांति के संबंध में हमारे पूर्वजों का यह ज्ञान काल्पनिक नहीं है। जितनी प्राचीन ये कहानियां हैं उससे ज्यादा प्राचीन हमारे पूर्वजों का मकर संक्रांति के संबंध में यह ज्ञान है। आप कल्पना करिए, हजारों साल पहले जब आज जैसे संसाधन नहीं थे, न अच्छी वेधशालाएं थी, न इंटरनेट था, न आज जैसा मीडिया, फिर भी उन्होंने इसका सटीक आकलन कर इसे धर्म से जोड़कर जन जन तक पहुंचा दिया। उन्होंने इसे दान पुण्य से जोड़कर गरीबों की मदद का जरिया बना दिया। उन्होंने
इसे पर्व घोषित कर तीर्थाटन का जरिया बना दिया। मौजूदा समय में मकर संक्रांति का यह पर्व अरबों रुपए का कारोबार करता है। मकर संक्रांति का यह पर्व मकर संक्रांति, माघे संक्रांति, उत्तरायणी, पोंगल, लोहड़ी आदि विभिन्न नामों से देश के अलग अलग राज्यों में मनाई जाती है। यही नहीं, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में भी मनाई जाती है। इससे जाहिर होता है कि हमारे पूर्वजों की इस नॉलेज का कहां तक प्रसार है। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, ज्ञान विज्ञान के इस मामले में उस समय हमारे पूर्वजों का पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं था। हम इस पे गर्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।